नमस्ते। मई 2026 और कन्या लग्न विर्गो एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा? देखिए, महीने को मैं अबाउट समझिएगा कि दो हिस्से में बटेगा। भगवान की कृपा से इस महीने में आपका काम चलता रहेगा, लेकिन 14 मई तक का जो टाइम है इसमें कहीं ना कहीं आप कोई रहस्यों से जुड़ेंगे। हो सकता है कहीं ना कोई स्ट्रेस से पास होंगे, और स्ट्रेस का इलाज वाइन या कोई नशे की चीज में या वुमनाइजिंग में नहीं ढूंढने की कोशिश करिएगा, मतलब नशे से दूर रहिएगा। 14 मई तक या तो आप वसीयत बनाएंगे या वसीयत से मिलता हुआ फायदा हो आप सोचने लग जाएंगे, और 14 मई के बाद आपको एक बहुत बड़ा एक अच्छा खासा रिलीफ मिलने वाला है। अब देखिए, आपके इस महीने में इन लॉस के यानी कि आपके ससुराल में कोई ना कोई फंक्शन होगा जहां आपका जाना अनिवार्य होगा यानी जरूरी होगा। और आपके 8th हाउस में इस महीने में सूर्य, मंगल और बुध का युति हुआ है। सूर्य मने मैं, बुध मने दंगल, बुध मने बोलना, और मंगल का मतलब है दंगल, झगड़ा। यानी कि आपके ससुराल में तू मैं ना हो जाए, इसके लिए थोड़े स्मार्टली मूव करिएगा। अभी 9th और 10th लॉर्ड का परिवर्तन इस महीने में है। 15 मई से 28 मई में नव स्थान का स्वामी, भाग्य का स्वामी शुक्र कर्मस्थान में, और कर्मस्थान का स्वामी बुध आपके भाग्य में। यानी कि हो सकता है किसी औरत की वजह से, किसी भी फीमेल की वजह से, या कोई सुंदर पर्सन होगा उसकी वजह से आपके कर्मस्थान में बहुत बड़ा चांस मिलेगा। यह संभवित है। कोई ना कोई धर्म का सफर, आध्यात्मिक सफर होगा, और माँ बाप के लिए आप एक अच्छी संतान साबित होंगे इस महीने में पर्टिकुलरली। और ये भी वक्त पर्टिकुलरली आपके लिए 15 मई से 28 मई तक का जो टाइम है, इसमें आप आपके माँ बाप के लिए कहीं ना कहीं कुछ अच्छा मूव भी करेंगे। अब देखिए, डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, उसके पहले केयरफुल रहने की डेट बताता हूं, उसको कैलेंडर पे मार्क कर दो। कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो, पर्सन को मिलने जाना हो, तो उसको टालिएगा। ये सभी दिन ऐसे ही है, जो नेगेटिव डेज बोल रहा हूं मैं, उसको टालिएगा। डेट नोट कर लीजिएगा। 1 मई, 19 मई को दोपहर को 2 बजे से लेकर 20 मई, 1, 19 एंड 20 मई इसे स्ट्रेसफुल डे। कोई घर के पास मंदिर हो तो जरूर जाइएगा, बहुत तनाव है तो नाम स्मरण कीजिएगा, और नशे से इन दिनों में कंफर्म दूर रहने की कोशिश करिएगा। अब 7 और 8 तारीख, 8 तारीख को शाम को 7 बजे तक, 26 और 27 तारीख, 27 तारीख को शाम को 5 बजे तक, ये आपका बेवकूफ बनने का दिन है। कोई डिसीजन पेंडिंग रखोगे उसमें होशियारी, यानी कि कोई ना कोई बेवकूफ आपको बनाएगा इन दिनों में। गए जन्म का हिसाब स्क्वायर अप करेगा आपके साथ। अब 16 तारीख दोपहर को 1 बजे से 17 तारीख, ये आपको रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का टाइम है। यानी कि कोर्ट का लिटिगेशन हो तो पोस्टपोन कर दो, मिलने जाना ही नहीं। ऑफिस में, जॉब पे, बिजनेस में जो भी काम करते हो, इसमें रिकॉग्नाइज करो कि छोटी सी बात का बतंगड़ ना हो जाए, नहीं तो बहुत अच्छी पार्टी गवा दोगे, एक अच्छा संबंध गवा दोगे नौकरी में बात का बतंगड़ करके। 16 तारीख 1 बजे से लेकर 17 तारीख में ये चीज याद रखिएगा। ये सब टोटल 9 दिन नेगेटिव बताया मैंने। 1, 19, 20, 7, 8, 26, 27, 16 एंड 17। इन दिनों में कोई भी काम करना पोस्टपोन कर दो। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, ठीक से समझिएगा। 30/4 मैंने गए महीने में बताया था आपको, और 1 मई तनाव का टाइम है। भगवान का नाम लीजिएगा। स्ट्रेसफुल दिन है, तनाव तो रहेगा, लेकिन इसका उपाय नशे में ढूंढने की कोशिश नहीं करिएगा। अब 2, 5 और 3, 5 यानी कि 2 से लेकर 6 तक आपका कैरियर आगे बढ़ता हुआ आप देखेंगे। 2 और 3 तारीख लकी रहेगा आपके लिए। आपके भाई बहन के जीवन साथी के साथ का कुछ कनेक्शन आएगा। कोई ट्रैवलिंग करेंगे छोटी मोटी, या ट्रैवलिंग प्लान करेंगे 2 और 3 तारीख को, यह दिन बड़ा अच्छा रहेगा। अब मैंने बोला इस महीने में कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रही है। 4 और 5 तारीख 12:30 बजे तक, 5 तारीख को, यह काम धंधे के लिए एकदम बेस्ट दिन है। यानी कि अगर कोई बहुत बड़ी पार्टी से मुलाकात करने जाना हो तो 4 और 5 तारीख दोपहर को लंच के पहले तक का टाइम बहुत बढ़िया है। 5 और 6 तारीख इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पॉजिटिव चेंज करने के लिए बेस्ट है, दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए बेस्ट है। और यह दिन
आप कुछ नया ड्रीम प्लान करोगे 5 और 6 के दिन, भले तनाव से गुजर रहे हैं लेकिन कहीं आगे दौलत का सुनहरी चांद चमकता देखते आप आगे बढ़ते होंगे। 5 और 6 तारीख अच्छा है, बट 7 और 8 तारीख को रात को 7 बजे तक का जो टाइम मैंने पहले ही बताया कि बेवकूफ बनने का टाइम है। कोई ना कोई आपको हिसाब स्क्वायर अप करेगा गए जन्म का, और आपको आप भरोसा करोगे और डूब जाओगे। 7 और 8 तारीख अच्छा नहीं है कि उसको पोस्टपोन करिएगा, जो भी डिसीजन हो, सीनियर का एडवाइस लो या कोई आपका जिसको आपको भरोसा है जिस पर, उसका एडवाइस लेकर फिर मूव करिएगा। 8 तारीख को शाम को 7 बजे के बाद कंट्रोल अगेन आपके हाथ में आने लग जाएगा। 8 और 9 तारीख को आप रेक्टिफाई करेंगे अपनी गलती को, अपने आप को स्टडी करेंगे और फ्यूचर में वो चीज ना हो इसके लिए कोशिश करेंगे। 10 और 11 तारीख फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ है, यानी कि एक अच्छा खासा पैसा आप में आएगा, आप बोलोगे, आपकी फैमिली के लोग सुनेंगे, और ये वक्त है आपको सरस्वती का जैसे वरदान मिला हो ऐसा दिखाई देगा 10 और 11 तारीख को। 12 तारीख आपके भाई बहन पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने का टाइम, 12 मई। ये आपके काम धंधे में छोटा मोटा ट्रैवलिंग होगा, चैलेंज होगा, वो आप इजीली आपकी इफिशिएंसी से उस पर ओवरकम करोगे, उसमें से निकल जाओगे आप। 13 और 14 तारीख आपको घर के अंदर, मन के अंदर एक अजब शांति का अनुभव होगा। 13 और 14 तारीख आप ओल्ड एज को प्लान करने की कोशिश करेंगे और ये अच्छा बीतेगा। 15 और 16 तारीख को दोपहर को 1 बजे तक 15 एंड 16 ये कुछ सीखने का टाइम है। आप चाहे कहीं भी हो लर्न करोगे 15 और 16 को कुछ ना कुछ, इसमें से क्या कहां इंप्लीमेंट करना है ये आपकी उम्र और आपका सिचुएशन पे डिपेंड है। आपके इस वक्त 15 और 16 तारीख को आपके संतान के साथ आप संतानमय हो जाएंगे, किसी भी तरीके से हो सकता है संतान के विषय में अच्छी खबर आए, या आप उसके मददगार होंगे, उसके प्रोग्रेस रिपोर्ट देखते होंगे, उनके बारे में सोचते होंगे, तो शेयर बाजार से रिलेटेड सीखने को मिलेगा और 15 और 16 अच्छा बीतेगा। अब बट 16 तारीख को दोपहर को 1 बजे से लेकर 17 तारीख आपको मैंने बोला कोर्ट का लिटिगेशन का डेट है, पोस्टपोन कर दो, ज्यादा माथापड़ी करो मत लोगों के साथ 16 और 17 को, और शांति से ये दिन बिता दो। यानी कि बोलोगे फंस जाओगे, सो बेटर है कम बोलो, और खाना खाओगे, कोल्ड ड्रिंक्स कहीं ना कहीं आदत पड़ गई है तो ये आपको तकलीफ देगा। 16 और 17 तारीख को क्वालिटी फूड खाइएगा, बाहर जाते हो तो पैसा खर्च होगा तो भले वो बजटिंग यहाँ नहीं करिएगा, नहीं तो आपको डॉक्टर को उससे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। अब 18 तारीख 19 तारीख ये आप जीवन साथीमय हो जाएंगे। 18 और 19 तारीख को दोपहर को 2 बजे तक जीवन साथी के साथ का ट्यूनिंग के बारे में आप सोचेंगे, और ये दिन आपके बिजनेस पार्टनरशिप में के लिए भी अच्छा है। पार्टनर के साथ का विचारों में कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कनेक्शन दिखेगा, और समाज में आप जहां भी जॉब करते हैं वहां भी आपको एक अच्छा खासा जल्दी काम कर पाओगे और रिकॉग्निशन मिलेगा। 18 और 19 तारीख अच्छा बीतेगा। 19 तारीख को दोपहर को 2 बजे के बाद आप 20 तारीख तक स्ट्रेस में रहें, यानी कि एक तनाव सा महसूस करेंगे आप, और उसका उपाय मैंने बोला नाम स्मरण, भगवान का नाम स्मरण करिएगा, जिसको भी आप इष्ट मानते हैं उसका। 21 तारीख और 22 तारीख को शाम को 5:30 बजे तक, यानी 22 से 25 अगेन कैरियर थोड़ा आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और 21 और 22 तारीख आपके लिए लकी रहेगा। अब 22 तारीख को शाम को 5:30 बजे के बाद 23 तारीख ये काम धंधे के लिए आपके बॉस का एप्रिसिएशन मिलेगा, एक अच्छा दिन बीतेगा 22 और 23 तारीख, और आपकी प्रतिष्ठा को 4 चांद लग जाएंगे 22-23 को। 24-25 अगेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंज करने का समय है, दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। शेयर बाजार से रिलेटेड लोगों के हाथ में एक बहुत बड़ा अमाउंट भी आ सकता है 24 और 25 तारीख, यानी कि कोई भी तरीके से यह दिन आपका कहीं ना कहीं आप प्रॉपर्टी से रिलेट हो जाओगे 24 और 25 को। 26 और 27 अगेन केयरफुल रहने का दिन है, आपका बेवकूफ बनने का दिन है। 27 तारीख को शाम को 5 बजे तक थोड़ा डिसीजन को पेंडिंग रख दो तो बेहतर है। 26 और 27 ये दिन आपके लिए समझ के ही डिसीजन लेने का टाइम, सो उसको अर्जेंट हो तो ही या तो मैटर को पोस्टपोन कर दीजिएगा। कोई पेपर साइन करते हो तो 26 और 27 को जल्दबाजी में साइन नहीं करिएगा, उसके प्रोज एंड कॉन्स, फायदे और गैर फायदे सोचने के बाद साइन करिएगा 26 और 27 को।
27 तारीख को 5 बजे के बाद शाम को कंट्रोल अगेन आप अपने हाथ में लेने में कामयाब हो जाएंगे। 28 तारीख अच्छा बीतेगा आपका। ये आप अपने आप को चेक करेंगे, आपके अंदर जो कमियां है उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे 28 को और उसको रेक्टिफाई करेंगे। 29 और 30 तारीख अगेन बेस्ट डे फाइनेंशियली ऑफ द मंथ। मैंने 10-11 भी बोला है, पैसे के लिए बेस्ट है। और 29 और 30 तारीख भी फाइनेंशियली बेस्ट डे है, मतलब आपके हाथ में पैसा आना चाहिए और छत पे पैसे का बारिश होना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कहाँ रहते हैं, किसके साथ उठते बैठते हैं, बहुत जरूरी। यानी कि आपका देश काल जगह देख के प्रेडिक्शन करने की जो बात है उसमें ये 29 और 30 तारीख आपका जेब भरा रहेगा पैसे से, भले चाहे आपका पैसा हो या किसी और का हो। अब 31 तारीख और 1 जून भाई बहन पड़ोसियों के साथ का रिलेशंस इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे आप। मैंने केयरफुल रहने का डेट बताया है, इसको बराबर ध्यान रखिएगा। इस महीने में चतुर्थी है 5 मई को और 19 मई को, ये दोनों ट्यूसडे को है। अगर आपको ज्यादा देखिए, अगर आपका नीच राशि का मंगल 11वें में है, सब प्रॉपर्टी बिक जाती है, मैंने जिसका भी देखा है। डेबिलेटेड मूड मार्स कहीं भी हो और ऊपर से अगर आपके कुंडली में समझो 11वें स्थान में है तो समझ जाओ खतरे का जोन है वो। मंगल का या प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है तो इस दिनों में हो सके तो उम्र अगर 35 से छोटा है तो उपवास करिएगा 5 मई और 19 मई को। अगर मैटर अगर बड़ा है तो गणपति बापा का गण होम करा दीजिएगा, अपने घर पे कराइएगा, ब्राह्मण को लाकर करा दीजिएगा। ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा, गणेश गायत्री मंत्र अथर्वशीष गणेश नाम का पाठ करिएगा। 100% कुछ न कुछ रास्ता पॉजिटिव मिलेगा। 5 तारीख और 19 तारीख चतुर्थी, 14 और 28 तारीख प्रदोष है। शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा, पानी के अंदर थोड़ा दूध डाल दीजिएगा और काले तिल डाल के जलाभिषेक करिएगा 14 और 28 को। ये महीने में 21 तारीख को मई को गुरु पुष्य नक्षत्र है। इस दिन ये ऑस्पिशियस डे है, शुभ दिन माना जाता है कोई भी नया चीज का बिगिनिंग करने के लिए, क्योंकि ये कर्क राशि है जिसमें मां के लक्षण है। और 21 तारीख को चंद्र कर्क राशि में और पुष्य नक्षत्र है, मतलब बड़े लंबे समय तक उसको मां पालेगी पोसेगी, ये मतलब है। तो गोल्ड खरीदोगे तो बेचना नहीं पड़ेगा, ये हमारा बिलीफ है और ये अनुभव भी यही देखा जाता है। बट ये दिन 21 मई गुरु पुष्य नक्षत्र है, बट ये न्यू मैरिज करना हो तो ये दिन को अशुभ माना जाता है, विवाह के लिए इसको वर्ज माना जाता है, क्योंकि ये चंद्र का घर है और शनि का नक्षत्र, तो विषयोग होता है शनि चंद्र का। नेगेटिव है, शनि चंद्र कुंडली में कहीं भी साथ हो, ये मैरिज लाइफ के लिए कंट्रोवर्शियल चीज है। अब ये डेट जो मैंने बोला है सब फास्ट बोला है, पर्टिकुलरली अगर देखिए, अगर आप आपके संतान को पहचानने में अभी अप्रैल और मई के दरमियान कामयाब नहीं रहेंगे। मैंने इस महीने में आपको बोला है कि आपका 15 और 16 तारीख को संतानमय हो जाने की कोशिश करिएगा, अपने बच्चे के साथ डिस्टेंस कम करने की कोशिश करिएगा। मैं 15 और 16 तारीख बोला है, 16 तारीख को दोपहर को 1 बजे तक ही वो टाइम है, यानी कि 15 तारीख पूरा दिन है। अब संतान कहीं ना कहीं बगावत का झंडा अगर लहरा देता है आपके सामने तो 16 मई को विष्णु सहस्त्रनाम करिएगा, बहते जल में नारियल बहाइएगा। भाई बहन आपके 17 अप्रैल से 16 मई तक कुछ न कुछ षड्यंत्र आपके खिलाफ करेंगे और 17 मई से 1 जुलाई तक, मतलब जून महीना पूरा और मई महीना 17 के बाद आपके घर वाले लोग भी कहीं ना कहीं कुछ चीजों में आपको छोटी छोटी चीजों का काम बताएंगे, ये कर दो वो कर दो, छोटी छोटी चीजें आपको करनी पड़ेगी। इस महीने में मैंने बोला ऐसा, अपने इन लॉज के साथ विवाद टालिएगा, नशे में ऑल्टरनेट ढूंढने की कोशिश नहीं करिएगा। कोई चमत्कारिक अनुभूति होने का यह समय, चमत्कार कभी कभी बहुत दुख से भी चमत्कार मिल जाता है। बिजली गिरती है तो कौन जाता है, जैसे बिजली कौनती है तो हो जाता है, ऐसा भी हो सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा और अपने दोस्तों को मेरी चैनल फॉरवर्ड करिएगा और उनको समझाइएगा कि लग्न से ये वीडियो देखना है, मतलब आपके लग्न कुंडली में पहले घर में 6 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा और उनको समझाइएगा लग्न से देखने के लिए, और आप भी लग्न अगर कन्या है तो ये देखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।